नमस्कार प्यारे साथियों, मैं महेंद्र चौधरी आपके अपने YouTube चैनल आरजे एग्जाम्स में स्वागत करता हूं। हमारा जो टॉपिक चल रहा है प्रतिशत में आज हमारी 8वीं क्लास और टाइप नंबर 12 के बारे में चर्चा करेंगे। अपन टाइप नंबर 12 क्या है, क्वेश्चन के हिसाब से इसके कंसेप्ट को समझेंगे। क्वेश्चन एक नंबर दिया हुआ है, चीनी तथा पानी के 12 लीटर घोल में 4% चीनी है। चीनी तथा पानी के कोई घोल है, उसमें 12 लीटर घोल में 4% चीनी है। तो घोल को गर्म करके वाष्प द्वारा 2 लीटर पानी उड़ा दिया जाने पर शेष घोल में कितने प्रतिशत चीनी होगी। 12 लीटर घोल है चीनी और पानी का, इसमें 4% चीनी है, 4% चीनी है। तो 12 लीटर का 4% फिर हो जाएगा 0.48 लीटर, 0.48 लीटर चीनी है। बाकी कितना बचा, 96% वाटर है। तो 11.52 लीटर वाटर हो गया। ठीक है, आगे क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, घोल को गर्म करके वाष्प द्वारा 2 लीटर पानी उड़ा दिया जाता है। पानी कितना है सर, 11.52 लीटर, इसमें से 2 लीटर पानी को उड़ा दिया जाता है। तो 11.52 लीटर में से माइनस करते हैं 2 लीटर, तो 9.52 लीटर ये बचा शेष पानी। और शुगर कितनी थी सर, शुगर थी 0.58 लीटर शुगर थी। ठीक है, तो घोल में कितने प्रतिशत चीनी है, चीनी कितनी है सर, 4.48 लीटर चीनी है। टोटल घोल कितना है सर, 9.52 लीटर और 0.48 लीटर, तो टोटल हो गया 10 लीटर। प्रतिशत में मान ज्ञात करना है, इंटू 100% का प्रतिशत। 10 से चला गया 10 बार, 0.48 लीटर इंटू 10 बराबर 4.8%। चीनी होगी 4.8%, ऑप्शन नंबर सी। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, 9 मिलीलीटर शेविंग लोशन में 50% एल्कोहल है। 9 मिलीलीटर हो गया, इसमें 50% एल्कोहल है, मतलब 4.5 ml एल्कोहल हो गया। ठीक है, और बाकी का 50% में 4.5 ml वाटर हो गया। ठीक है, इसमें कितने मिलीलीटर पानी मिलाया जाए कि नए मिश्रण में 30% एल्कोहल हो। तो क्या मिला रहा है, पानी। तो पानी पहले कितना था, 4.5 मिलीलीटर, इसमें से मान लो कि x पानी मिलाते हैं, x मिलीलीटर पानी मिलाते हैं, तो नया पानी क्या हो जाएगा सर, 4.5 मिलीलीटर प्लस x, ये तो हो गया पानी। एल्कोहल कितना है सर, 4.5 मिलीलीटर एल्कोहल हो गया। तो 30% एल्कोहल है। ठीक है, एल्कोहल कितना है सर, 4.5 ml। टोटल कितना हो गया सर, 4.5 और 4.5 9 प्लस x, 9 प्लस x टोटल हो गया। टोटल में से 30% पानी है, तो ये इसका मान 30% के बराबर हो गया। प्रतिशत का साइन हटेगा, बटे में लगेगा 100। 1 0 से 1 0 चला गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 इधर गुणा होगा
5 में, तो 45 बराबर 9 3 27 प्लस 3x, ये माइनस होगा। 45 माइनस 27 बराबर 3x, तो 18 बराबर 3x, 18 बराबर 3x, तो अक्स का मान आ जाएगा 6 ml, अक्स का मान आ जाएगा 6 ml। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3? पढ़ते हैं। पानी और एल्कोहल के 40 मिलीलीटर घोल में 15% एल्कोहल है। 40 मिलीलीटर, 40 मिलीलीटर कोई घोल है, उसमें 15% एल्कोहल है। 15% एल्कोहल है, तो 400 का 15% सर 60 ml, 60 ml एल्कोहल है, तो 85% क्या हो जाएगा? वाटर। तो 300 वाटर हो जाएगा 340 ml। ठीक है, आगे क्या दिया है? इसमें कितना शुद्ध एल्कोहल मिलाया जाए? क्या मिला रहा है? एल्कोहल मिला रहा है सर, अक्स मिलाते हैं, अक्स मिला दो, तो टोटल कितना हो जाएगा सर? 60 प्लस एक्स, ये एल्कोहल का हो गया। वाटर कितना हो गया सर? 340 ml। वाटर, पानी में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है सिर्फ एल्कोहल के अंदर। तो शुद्ध एल्कोहल मिलाया जाए कि नए घोल में 32% एल्कोहल हो, तो अब इसमें कितना प्रतिशत एल्कोहल है सर? 60 प्लस एक्स बराबर 60 और 340, 400, 400 प्लस एक्स, 400 प्लस एक्स, कितना प्रतिशत है सर? 32% एल्कोहल है, तो 32% का साइन हटेगा, बटे में लगेगा 100। ठीक है, 4 से चला गया 8, 4 से चला गया 25, 25 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 25 इंटू 60 1500 प्लस 25x बराबर 400 इंटू 8 3200 प्लस 8x। 1500 इधर चला जाएगा, तो 3200 माइनस 1500 1700, और 8x इधर आ जाएगा, 25x माइनस 8x सर 17x, तो x का मान आ जाएगा 100 ml। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, एक बार देखते हैं। 30% एल्कोहल के घोल में, 30% एल्कोहल घोल के 6 लीटर में 1 लीटर शुद्ध एल्कोहल मिलाया गया। घोल कितना है सर? 6 लीटर है। ठीक है, इसमें एल्कोहल कितना है? 30%, 30% एल्कोहल हो गया, तो 1.8 लीटर। 6 का 30% 1.8 लीटर। ठीक है, 70% क्या हो गया? वाटर, 7.2 लीटर। 6 का 70% 4.2 लीटर। 6 लीटर में 1 लीटर शुद्ध एल्कोहल मिलाया जाता है। एल्कोहल कितना है सर? 1.8 लीटर, इसमें 1 लीटर एल्कोहल मिला दो, तो अब एल्कोहल की मात्रा क्या हो जाएगी सर? 2.8 लीटर। ठीक है, पानी कितना है सर? पानी है 4.2 लीटर। टोटल कितना हो गया सर? टोटल हो गया 4 2 6 1 7 लीटर। पूछा क्या है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में पूछा है घोल में जल का प्रतिशत ज्ञात करो। जल कितना है सर? 4.2 लीटर। टोटल घोल कितना हो गया सर? 7 लीटर। प्रतिशत में मान ज्ञात करना है, इंटू 100, प्रतिशत का साइन। एक संख्या के बाद में पॉइंट है, इसको हटाते हैं तो बट्टे में लगता है 0। 7 से चला गया 6 बार, 1 0 से 1 0, तो हो गया सर 60%।
घोल में जल का प्रतिशत 60%, ऑप्शन नंबर बी। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? 80% बोरिक अम्ल वाले मिलीलीटर पानी के घोल में कितना पानी और मिलाया जाए कि घोल में बोरिक अम्ल 50% हो जाए? ठीक है, कोई घोल है 80% बोरिक अम्ल वाले 100 ml, सॉल्यूशन कितना है 100 ml, 100 ml वाले कोई घोल है, 100 ml वाला कोई घोल है। इसमें बोरिक अम्ल का प्रतिशत कितना है सर? 80%। बोरिक एसिड का प्रतिशत है 80, 100 ml का 80% सर 80 ml। ठीक है, वाटर कितना हो गया सर? 20%, तो 20 ml, 100% का 20%, 20 ml। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया गया है? पानी के घोल में कितना पानी और मिलाया जाए? पानी कितना है सर? 20 ml। इसमें मान लो x मिलीलीटर पानी मिलाते हैं, तो अब पानी का मान क्या हो जाएगा? मात्रा क्या हो जाएगी सर? 20 + x। बोरिक अम्ल की क्या हो जाएगी सर? 80 ml। ठीक है, टोटल क्या हो जाएगा सर? टोटल हो जाएगा सर 100 + x ml। ठीक है, अब पूछा क्या है देख लेते हैं। घोल में बोरिक अम्ल 50% हो, कितना है यहाँ पर सर? 80 है। कितने में से सर? 100 + x में से। बोरिक का पूछा ना, बोरिक 80 है, 100 + x में से यहाँ कितना दिया है? 50%। 50% की फ्रैक्शन वैल्यू सर 1/2, 1/2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 160 बराबर 100 + x, तो x का मान आ जाएगा 60। 160 - 100 बराबर 60। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, एक बार पढ़ो क्वेश्चन को। ये टाइप नंबर 12 कंप्लीट हो गया। अब हम इस प्रतिशत में जो मोस्ट क्वेश्चन है, मिक्स क्वेश्चन, उसके बारे में चर्चा करेंगे, जो प्रीवियस ईयर के एग्जामों में आए हुए हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। क्या दे रखा है? रुपए 51,200 में भूखंड खरीद कर उस पर 2,19,700 की लागत से बिल्डिंग बनाई गई। यदि भूखंड के मूल्य में 30% की वृद्धि, किसमें? भूखंड के मूल्य में। भूखंड का मूल्य क्या है सर? 51,200। इसमें 30% की वृद्धि तथा बिल्डिंग के मूल्य में, बिल्डिंग का मूल्य क्या है सर? 2,19,700। उसमें 20% की वार्षिक दर से कमी हो तो कितने वर्ष बाद दोनों का मूल्य बराबर होगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 30% की वृद्धि, फ्रैक्शन वैल्यू सर 3/10, 10 पर 3 की वृद्धि मतलब 13/10। ठीक है, तो 51,200 का 13/10। ठीक है, ये वृद्धि होगी, ये 1 साल की वृद्धि है। अब क्वेश्चन में क्या दिया गया आगे? सर बिल्डिंग के जो मूल्य है उसमें 20% की कमी हो रही है। बिल्डिंग का मूल्य क्या है सर? 2,19,700 रुपए। इसमें 20% की कमी, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू सर 1/5। 5 पर 1 की कमी, कहने का मतलब 4 से 5, 4 से 5, 1 साल में ये कमी हो रही है। तो अब पूछा क्या है? इन दोनों का मान कितने साल बाद बराबर होगा? तो आपको कुछ नजर आ रहा है कि 2197 किसका क्यूब है ये?
सर आप बोलोगे सर 13 का क्यूब है ये, 13 × 13 × 13, मतलब सक्सेसिव केस लग रहा है, प्रतिशत वृद्धि वार्षिक दर से 13 × 13 × 13, जब 3 बार 13 से करते हैं तो 2197, मतलब सर आपको 13/10, 13/10, 13/10 3 बार करते हैं 51,200 को। ठीक है, अब इधर आपको कोई चीज नजर आ रही है 512, सर ये 8 का क्यूब है, 8 × 8 × 8, ठीक है सर, तो 2197 00, इसको लिख सकते हैं 8/10, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया सर 8/10, 8/10, तो 512 से 512 चला गया। ठीक है, 2 0 से 2 0, 2197 से 2197, 1000 से 1000, मतलब दोनों का मान बराबर हो जाएगा। कितने साल? 1 2 3, 3 वर्ष बाद में दोनों का मान बराबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर, सेल्फ बी में जितनी पुस्तकें हैं सेल्फ ए में उसकी 4/5 है। लिख दो जैसे बोला है क्वेश्चन में, सेल्फ बी में उसकी 4/ए में बी की 4/5 पुस्तकें हैं सेल्फ ए में। सेल्फ बी में जितनी पुस्तकें हैं, ठीक है, सेल्फ ए में उसकी 4/5 है, उसकी किसकी? बी की 4/5 है। ठीक है, यहां से ए और बी का रेशियो आ जाएगा सर, A/B बराबर 4/5, ये ए और बी का रेशियो आ गया। यदि ए की 25% पुस्तकों बी में अंतरित मतलब बी में जोड़ दी जाए तो पुस्तकों की कुल संख्या का प्रतिशत क्या होगा? किसमें? ए में। ठीक है, ए और बी का रेशियो आ गया सर 4 से 5, ये रेशियो है। मैं मान लेता हूं ए में 40 पुस्तकें थी, बी में 50 पुस्तकें हैं। ठीक है, आगे क्या दिया है? ए की 25% पुस्तकें, 40 का 25%, सर 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, मतलब 40 का 1/4 10 हो गया सर। ए की 25% पुस्तकें मतलब 10 पुस्तकें बी में अंतरित कर दी जाए। अब 10 पुस्तकें ए से निकलेगी तो ए में कितनी बचेगी सर? 30, और बी में जुड़ेगी तो सर हो जाएगी 60। अब ये आ गया ए में 30 पुस्तकें और बी में 60 पुस्तकें। क्वेश्चन में पूछा क्या है? क्वेश्चन में पूछा सर ए में पुस्तकों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है? ए में कितनी पुस्तकें हैं सर? 30 है। टोटल कितनी है सर? 60 और 30 सर 90। प्रतिशत याद करना है, इंटू 100%। 0 से 0 3 से चला गया, एक बार 3 से चला गया, 9 में 3 बार, 1/3। फ्रैक्शन वैल्यू 1/3 का प्रतिशत मान सर 33, सही 33%। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? एक अयस्क में किसी मिश्र धातु का 25% है जिसमें 90% आयरन है। इसके अतिरिक्त अयस्क के शेष 75% में कोई आयरन नहीं है, तो 60 किलोग्राम शुद्ध आयरन लेने के लिए अयस्क की अपेक्षित मात्रा किलोग्राम में याद कीजिए लगभग। तो कोई अयस्क है, मान लो कि 100x, ठीक है, इसमें मिश्र धातु का 25% है, तो 100x का 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। ठीक है,
आगे क्या दिया है, जिसमें 90% आयरन है, 90% की फ्रैक्शन वैल्यू 9/10, फिर 9/10 आयरन है। ठीक है, इसके अतिरिक्त इसके शेष 75% में कोई आयरन नहीं है। ठीक है, तो 60 किलोग्राम शुद्ध आयरन लेने के लिए इसकी अपेक्षित मात्रा ज्ञात कीजिए। तो आयरन केवल इसमें ये है सर 25% में 90% आयरन है, इसका मान हो गया सर 60 किलोग्राम के बराबर। ठीक है, ज्ञात क्या करना है, फिर एस की अपेक्षित मात्रा मतलब 100x का मान ज्ञात करना है। तो 100x को इधर रख दो, ये हो जाएगा 60, 4 × 10, ये भाग के अंदर है तो इधर मल्टीप्लाई के अंदर, ये गुणा के अंदर है तो नीचे भाग के अंदर। ठीक है सर, 40 × 60, 2400/9, 3 से जाएगा सर 800/3, 800/3 2 6 6.66%, 266.66%। तो क्या पूछा है, लगभग अप्रोक्स में आंसर पूछा है, तो 267, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया गया है, यदि निर्धारित समय से पहले हाउस टैक्स घर कर का भुगतान करने पर बिल राशि पर 12% की छूट मिलती है, माना कि 100% हाउस कर है। ठीक है, इसमें 12% की छूट मिलती है कब, जब भुगतान निर्धारित समय से पहले करते हैं। अगर निर्धारित समय से पहले टैक्स का भुगतान करके किसी व्यक्ति को 2100 रुपए की छूट मिलती है, प्रतिशत में वो छूट कितनी है सर, 12% की, रुपए में वो छूट सर 2100 रुपए की छूट है। तो हाउस टैक्स की राशि ज्ञात करो। तो सर दिया हुआ 12% की जो छूट है वो रुपए में है 2100। ठीक है, तो 1% का मान आ जाएगा सर 2100/12, 4 से चला गया 3 बार, 4 से चला गया 25 बार, 25 × 21, 25 × 21/3, 3 से चला गया 7 बार, तो 7 × 25 बराबर 175। 1% का मान आ गया सर 175। तो 100% का मान याद करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 × 175, तो 17,500 रुपए, 17,500 रुपए उसका हाउस टैक्स था। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, एक बार पढ़ो। दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 45% है, माना कि दो संख्या कौन सी है, x और y, इनका अंतर x - y का अंतर उनके योग का 45% है, उनका योग का 45% है। 45% की फ्रैक्शन वैल्यू सर 9/20, 9/20 है। ठीक है, यह आ जाएगा x - y, ये x + y नीचे आ जाएगा, तो इन दोनों का रेशियो आ जाएगा सर 9/20। तो बड़ी संख्या का छोटी संख्या से क्या अनुपात होगा, तो ज्ञात करते हैं, x y को ज्ञात करना है। तो सर एक तो इसमें लगेगा योग अंतरानुपात, योग अंतरानुपात, वो चीज आती है जियोमेट्री, ज्यामिति के अंदर। अभी क्वेश्चन आ गया तो मैं आपको बताऊंगा कि x ऊपर दिया हुआ है x - y, अब इस नीचे वाली संख्या को प्लस कर दो ऊपर, x + y। ठीक है, अब नीचे दिया हुआ है x + y। ठीक है, अब ऊपर वाली संख्या को माइनस कर दो,
x माइनस वाई बराबर जैसा का जैसा इधर पर परिवर्तन हुआ है वैसा का वैसा इधर कर दो। सर ऊपर 9 जोड़ते हैं 20 जोड़ दो नीचे वाली संख्या, नीचे 20 ऊपर वाली संख्या को घटा दो। तो इससे क्या होगा सर, इससे y से y कट जाएगा और इधर x से x कट जाएगा। तो ऊपर तो बचा सर 2x, नीचे बचा 2y बराबर 20 और 9 सर 29, 20 माइनस 9 सर 11, 2 से 2 कट गया। तो x और y का जो रेशियो आया वो आया सर 29 से 11। तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या का रेशियो पूछा है, तो बड़ी संख्या 29, छोटी संख्या 11, 29 रेशियो 11, ऑप्शन नंबर बी। बस जैसा जैसा क्वेश्चन में दिया गया है ये चीज योग अंतरानुपात ये हमारे जियोमेट्री में आएगी और मैंने क्वेश्चन आ गया तो समझा दिया। बाकी इसके कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन है जियोमेट्री के अंदर, वो जियोमेट्री की जब बात आएगी वहां पे चर्चा करेंगे, अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, यदि x y से 6 गुना है, x y से 6 गुना, माना कि y 1 है तो x हो गया 6, तो y x से कितना प्रतिशत कम है, y x से कितना प्रतिशत कम है, तो यहाँ रेशियो में कितना कम है सर 5, किससे कम है 6 से, 5 कम है 6 से, प्रतिशत में ज्ञात करना है इंटू 100 लगा दो, प्रतिशत का साइन लगा दो। ठीक है सर। सर हम जानते हैं कि 1/6 की फ्रैक्शन वैल्यू का मान होता है सर 16 सही 16%। ठीक है, तो यह क्या हो रहा है सर, यह 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो फिर इसका मान आ जाएगा 80 और 10/3, 83 सही 1/3, 83 सही 1/3%। ऑप्शन कौन सा सर, ऑप्शन नंबर बी। 16 5 80, 2/3 को इसको कैसे करते हैं अपन, जैसे इसको लिख सकते हैं 16 सही 2/3%। तो इसको जब तोड़ते हैं तो 16 प्लस 2 सही 2, 16 प्लस 2/3, इसको ऐसे तोड़ते हैं। अब इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो एक बार तो इधर होगा एक बार इधर होगा, 16 5 80, ये इधर होगा 10/3, 10/3 क्या होता है सर 3 से 1/3, और 16 5 80, ये 80, 80 प्लस 3 से 1/3, तो आ जाएगा सर 83 से 1/3%। ऑप्शन नंबर बी। आइए चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या दे रखा है पढ़ो, यदि a का 91%, b का 39% है, जो सा क्वेश्चन में दिया गया वैसा लिख दो। सर a का 91%, 91% b के 39% के बराबर है। ठीक है, प्रतिशत से प्रतिशत चला जाएगा, 91 13 7 91 13 3 39, यहां से आ गया ए और बी का रेशियो। सर ए और बी का रेशियो 3/7। आगे क्या दिया गया है, और बी ए का x प्रतिशत हो, तो x का मान याद करो, बी कितना है सर, बी है 7, किसका ए का 3, प्रतिशत में याद करना है इंटू 100%। क्या पूछा है, x का मान पूछा है, तो x का मान पूछा है तो सर 700/3। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। जैसा जैसा क्वेश्चन में बोला है वैसा वैसा लिख दो, वहां से ए और बी का रेशियो आ जाएगा, फिर बी का जो प्रतिशत है एक के सापेक्ष वो पूछा है तो 700/3। आए चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन क्या दे रहा है सर, 4.260 4.260 का x प्रतिशत का मिस गुणा x प्रतिशत, ये x प्रतिशत बराबर 2.13 है, तो x का मान याद करना है।
तो ये अगर पॉइंट के बाद में जीरो लगाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है सर। तो x प्रतिशत बराबर 2.130 बटा, ये गुणा के अंदर है, नीचे आ जाएगा भाग के अंदर। ठीक है, इससे ये कट रहा है, देखो बराबर, ये एक बार चला गया, ये दो बार चला गया, तो x प्रतिशत का साइन घटेगा, बट्टे में 100 लगेगा। ठीक है, बराबर 1/2, ये 100 भाग के अंदर है, इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई के अंदर, तो x बराबर 100/2, तो 100/2 बराबर सर 50। x का मान आ जाएगा 50, ऑप्शन नंबर सी। आइए चलते क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दे रखा है, यदि किसी भिन्न के अंश में 50% की वृद्धि की जाए, माना कि कोई भिन्न मान लेते हैं अपन x/y, ये कोई फ्रैक्शन है। ठीक है, इसमें अंश में 50% की वृद्धि, 50% की फ्रैक्शन वैल्यू सर, 50% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/2, 2 पे 1 की वृद्धि सर 3/2। ठीक है, ये आ गई 50% की वृद्धि। तो अंश में 50% की वृद्धि, तो अंश में 50% की वृद्धि, अक्ष में 50% की वृद्धि मतलब सर 3/2 अक्ष। ठीक है, अब आगे क्या दिया है, और उसके हर में 28% की कमी। 28% की कमी का मतलब सर 72/100, 28% की कमी हो जाएगी 72/100। एक बार वापस समझो इसको, 28% की कमी, 28% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी सर 28/100। ठीक है, 4 से चला गया 7 चौक 28, 4 से 25, 25 में 7 की कमी, तो सर 18/25, ये आ जाएगा 18/25। 28% की कमी हर में, हर क्या है सर y, y में 28% की कमी, फ्रैक्शन वैल्यू सर 18 से 25 हो जाएगी, हो जाती है। तो मूल भिन्न ज्ञात करो, भिन्न का मान 25/36 है, ये कमी और वृद्धि होने के बाद इसका मान 25/36 है। इसको सोल्व करते हैं, तो पहला और चौथे को मल्टीप्लाई कर दो सर 3x इंटू 25। ठीक है, दूसरे और तीसरे को सर 2 इंटू 18y बराबर 25/36। 25 से 25 कैंसिल आउट सर, 18 दूनी 36, 36 से कैंसिल आउट, तो 3x ऊपर बचा 3x/y बराबर 1। ये 3 मल्टीप्लाई के अंदर है, इधर आएगा भाग के अंदर, तो x/y बराबर 1/3। ये आ गया जो शुरुआत में हमने मानी थी, जो भिन्न x/y, उसका मान आ गया 1/3। तो मूल भिन्न ज्ञात करो, मूल भिन्न x/y, तो मूल भिन्न आ गई सर 1/3, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।